फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट मैपिंग। मार्केट का मैपिंग कैसे किया जाता है, कोई भी जो एक मार्केट्स होता है वो कैसे मूव करता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के 3 फेस होती है। इसमें अप ट्रेंड होता है जिसे हम बुलिश मार्केट भी कहते हैं, और आता है कंसोलिडेशन फेस आती है जो अप ट्रेंड के बाद आती है जिसे हम लोग साइडवेज मार्केट भी कहते हैं। और उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड जो कि एक बियरिश मार्केट होता है। तो ये बियरिश मार्केट और अप ट्रेंड इन कंसोलिडेशन मार्केट कैसे वर्क करता है, हम इसको कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं, ये सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मार्केट स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम देखेंगे एक हमारा ये चार्ट हमने बनाया हुआ है, ये पूरा कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग होती है। यहाँ पे हमने कंप्लीट चार्ट मैपिंग की हुई हुई है। यहाँ पे मार्केट किस तरह से मूव करता है, कैसे मार्केट न्यू हाई एंड लो क्रिएट करता है, ये सारा हमने इस चार्ट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ये एक यहाँ पे नया हाई क्रिएट किया हुआ, नया लो क्रिएट किया हुआ, और इस तरह से मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो क्रिएट करते हुए एक अप ट्रेंड में मूव करता है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट फेस, आता है कंसोलिडेशन फेस आती है, जिसमें मार्केट हम लोग साइडवेज भी कहते हैं। मार्केट हमेशा एक साइडवेज मार्केट होता है जहां पे ट्रेड नहीं की जाती है क्योंकि एक अनडिसाइडेड एरिया होता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ नया लो क्रिएट करता है, तो ये एक होता है कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने की पॉसिबिलिटीज होती है, जो हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर के थ्रू पता चलता है। ये आप देख रहे हैं हर बार मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाता है। इसे एक हम डाउन ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं। मार्केट कभी भी आपने देखा होगा एक सीधी रेखा में या सीधी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। मार्केट हमेशा हाई लो, नया हाई फिर नया लो क्रिएट करता है, और इस तरह से मार्केट कंसोलिडेट होकर वापस से एक बियरिश डायरेक्शन में मूव करता है। तो मार्केट हमेशा एक पैटर्न्स या चैनल में मूव करता है, जिसको हम एक मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट मैपिंग के थ्रू बेटर तरीके से समझ सकते हैं। सो चलिए देखते हैं बुलिश स्ट्रक्चर या अप ट्रेंड जो होता है कैसे वर्क करता है। मैं इसको आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी मार्केट कुछ इस तरह से मूव करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, ये आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगा। ठीक है, मार्केट हमेशा एक ट्रेंड या पैटर्न में मूव करता है, तो सबसे बेटर तरीका होता है जब भी मार्केट ऐसे ट्रेंड में होता है, आपको ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर देखनी है। ये देखिए आप यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न या चैनल में मूव कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने मार्क कर लेना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब भी मार्केट इस तरह से चीज़ें क्रिएट करता है, यहाँ पे मैं और फिर ये लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं चीज़ें और इसको, ये जो की लेवल्स है इसको भी मार्क कर लेते हैं हम लोग पहले। तो इससे क्या रहता है कि हमको बहुत आसानी होती है चार्ट को रीड करने में, चार्ट को समझने में। इससे आपको मार्केट स्ट्रक्चर से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आप मार्केट के जो फर्दर मूव होते हैं, ठीक है, मार्केट का आने वाला जो डायरेक्शन होता है वो आपको समझने में बहुत आसानी मिलेगी। ये हाई, ये लो, मार्केट हमेशा एक हाई एक लो क्रिएट करते हुए आगे बढ़ता है, तो आपको इसे मार्क कर लेना है। ठीक है, सिंपल तरीका होता है किसी भी चार्ट को मैपिंग करने के लिए। मार्केट स्ट्रक्चर में आप इस तरह से मैपिंग कर सकते हैं। तो जब ट्रेंड बुलिश होता है तो आपको हमेशा बाय अपॉर्चुनिटी ज्यादातर देखनी है। ठीक है, ये हमारा एक आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई क्रिएट करता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको यहाँ चार्ट पे थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटर तरीके से, आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। जैसे कि मान लीजिए मार्केट जब भी एक हाई क्रिएट किया, ये फिर पुल बैक लिया और एक नया हाई क्रिएट किया, तो उस सिनेरियो को कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये हाई था, प्रीवियस हाई। मार्केट ने एक इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट गया, फिर पुल बैक लिया, और फिर ये हाई क्रिएट किया था। इसको जब मार्केट ब्रेक कर लेता है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
और जब भी मार्केट एक नया हाई क्रिएट करता है, हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट वापस पुल बैक जरूर लेता है। ठीक है, 50 60 70% तक मार्केट ड्रॉप होता है और फिर वापस से नया हाई क्रिएट करता है। तो इस सिनारी को कहते हैं ऐशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट कितना ड्रॉप होगा, कितना रिट्रेसमेंट होगा, उसके लिए हमको यूज करना होता है फीब लेवल्स का। ये फीब लेवल्स होता है, इसमें सबसे गोल्डन लेवल्स जो माने जाते हैं 0.61 टू 0.78 लेवल्स। मार्केट जब भी एक नया हाई क्रिएट करता है और फिर पुल बैक लेता है, जैसे मान लीजिए हाई क्रिएट किया और पुल बैक लिया, तो इस लेवल तक जरूर आएगा। ये आपको एक पता चलेगा फीब टूल के थ्रू। ठीक है, इसमें आपको मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो ये आपको देखना है कि मार्केट जब भी बुलिश होता है, आपको हमेशा बाय अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर देखनी है। तो एक सिंपल तरीका होता है किसी भी स्ट्रक्चर को समझने का। ठीक है, अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक चार्ट में, गोल्ड का चार्ट पे लेके जाता हूँ और आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा दूंगा। तो ये गोल्ड का चार्ट है 30 मिनट टाइम फ्रेम का। इसमें हम लोग चार्ट मैपिंग करेंगे कि कैसे मार्केट मूव करता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पे एक चैनल में मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ये बुलिश स्ट्रक्चर है, ये हमको इस चैनल के थ्रू पता चलता है। ठीक है, इसमें हम लोग की लेवल्स को मार्क करते हैं सबसे पहले। इसमें जो की लेवल्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया, ये एक नया लो क्रिएट किया, फिर अगेन मार्केट नया हाई क्रिएट किया, नया लो क्रिएट किया, नया हाई क्रिएट किया, नया लो क्रिएट किया, फिर हाई। इस तरह से मार्केट हाई लो क्रिएट करते हुए मार्केट जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट नया हाई नहीं बनाया, इक्वल हाई क्रिएट किया। मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट अपना जो बुलिश मोमेंटम है उसको लूज कर रहा है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बुलिश टू बियरिश शिफ्ट होने वाला है। तो ये आपको पता चलता है जब मार्केट इस तरह के सिनेरियोस या मार्केट में बिहेवियर देता है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया, हाई लो हाई लो। अब दूसरा हमको ये करना है, यहाँ पे मार्केट ने एक चेंज, ये एक ब्रेकआउट दिया था, इसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, जब भी मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है तो उसे हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। तो आपको मार्केट को इस तरह से समझना है। ये हमने हायर हाई हायर लो मार्क कर लिया है। अब इसमें हमको ये देखना है कि मार्केट जब भी प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, ये यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, उस लेवल को हमको मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा लेवल्स होते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको बीओस बोलते हैं, कोई बॉस भी बोलता है। जब भी मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, उसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, ये जैसे प्रीवियस हाई ब्रेक किया, यहाँ पे प्रीवियस हाई है, तो पुल बैक जरूर लेता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो मार्केट रिट्रेसमेंट पुल बैक लिया। फिर मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो मार्केट रिट्रेसमेंट जरूर लिया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कंसोलिडेट हो गया। ठीक है, ये पूरा कंसोलिडेट मार्केट चला गया। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम है उसको लूज कर रहा है और बियरिश मोमेंटम में शिफ्ट होने की संभावना ज्यादा है। तो ये हमको एक ये जो लेवल्स होते हैं इसके थ्रू हमको ज्यादा चीजें पता चलेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मार्केट कितना ड्रॉप होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिबोनाची टूल्स का। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ से इसके लो से इसको हाई को पॉइंट आउट कर लूंगा, उसके बाद इसके लो को इसके हाई से पॉइंट आउट कर लूंगा, तो मार्केट हमेशा एग्जैक्ट सेम लेवल से 0.61 से 78 लेवल से हमेशा मार्केट रिट्रेस, जैसे कि मान लीजिए रिट्रेसमेंट लिया, यहीं से मार्केट ने अपना नेक्स्ट मूव स्टार्ट कर दिया, यहाँ से मार्केट ने नेक्स्ट मूव स्टार्ट कर दिया, रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से मार्केट ने वापस स्टार्ट कर दिया अपना नेक्स्ट मूव। तो ये तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का। सो यहाँ पे अभी मार्केट ने
एक प्रीवियस जो लो था हमने मार्क किया था, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने से हमको ये चीजें कंफर्म हो गया है कि मार्केट अपना डायरेक्शन जो बुलिश स्ट्रक्चर है वो एंड होके अब बियरिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको चॉइस भी कहते हैं। यहाँ से हमको पता चलता है कि ये मार्केट ने अपना एक डायरेक्शन चेंज किया स्टार्ट होने वाला है। तो मार्केट में जब भी ये प्रीवियस लो को ब्रेक किया, आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली मार्केट बियरिश मोमेंटम में शिफ्ट हो गया। तो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के थ्रू आपको इसका ट्रेंड कब चेंज होने वाला है पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था एक बुलिश स्ट्रक्चर जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। आप नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कंसोलिडेशन। सो हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप आती है कंसोलिडेशन मार्केट। कंसोलिडेशन में मार्केट कैसे मूव करता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कंसोलिडेशन फेज, ओके। इसमें मार्केट जो होता है एक साइडवेज होता है, एक प्रॉपर रेंज में मूव करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ एक चार्ट के थ्रू। मार्केट इक्वल हाई लॉस क्रिएट करता है। ठीक है, इस सिनेरियो को कहा जाता है कंसोलिडेशन। जब एक रेंज के बिटवीन मार्केट मूव करता है, अब ना मार्केट हाई इसको ब्रेक कर पा रहा है, ना मार्केट इसको डाउन साइड में ब्रेक कर पा रहा है। ठीक है, जब भी मार्केट इसे ब्रेक करता है, अप साइड अगर ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है तो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे आप इसको सेल कर सकते हैं। तो कंसोलिडेशन सिनेरियो यही होता है कि जब भी मार्केट एक रेंज में होता है, उसमें आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी होती है। और जब मार्केट ब्रेकआउट्स लेता है तो उस सिनेरियो में आपको इसमें ट्रेड लेना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, आपको वेट करना है पुल बैक का। ठीक है, एंड देन आप इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेकआउट लेता है, आपको वेट करना है बाई साइड, एंड देन यहाँ से आपको वापस एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, तो ये होता है क्योंकि अगर आप रेंज में ट्रेड करेंगे तो आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपकी एसएल हंटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, रेंज में, कंसोलिडेशन फेज में। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे ले जाके इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये हमारा एक गोल्ड का चार्ट है 30 मिनट का टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। ये आप देखो, एक रेंज, प्रॉपर रेंज है। ठीक है, उसके उसके बाद आप देखना कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट्स लिया। एक यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो कैंडल्स हैं, अच्छी क्लोजिंग्स दी हुई है। और मार्केट आपने देखा सीधा इतना मूव कर गया ये, और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट के बाद इतना मूव किया। तो ये सिनेरियो होता है एक रेंज जिसमें आपको अवॉइड करना होता है ट्रेडिंग। उसके अलावा और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि है, यहाँ पे भी मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल चैनल है यहाँ पे। यहाँ चैनल में प्राइस मूव कर रहा है। आप देखोगे यहाँ मार्केट इस लेवल तक आया है। यहाँ पे ये जो जोन है, यहाँ तक मार्केट मूव किया, एंड उसके बाद मार्केट ये ऐसे करके ये डाउन साइड में ड्रॉप हुआ। तो ये होता है कंसोलिडेशन फेज या साइडवेज मार्केट होता है, जिसमें मार्केट लिक्विडिटी लेता है। और लिक्विडिटी लेने के बाद एक काफी अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिलता है। तो ये कंसोलिडेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इसको अच्छे तरह से आप समझ जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग करना और ज़्यादा इजी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है। इसमें मार्केट एक कम्प्लीटली डाउन साइड होता है। यहाँ मैं चार्ट के थ्रू आपको बताता हूँ। मार्केट एक नया लो क्रिएट करता है, लोअर हाई बनाता है, लोअर लो क्रिएट करता है, और इस तरह से मार्केट मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो एरियाज होते हैं, लोअर लो और लोअर हाई मार्केट बनाता है। इस तरह से मार्केट हमेशा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई क्रिएट करते हैं। जब भी मार्केट डाउन साइड मूव करेगा, उसे हम कहते हैं बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर।
इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब तक मार्केट इस स्ट्रक्चर को, प्रीवियस लो को ब्रेक करते रहता है, ये एक वैलिड स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हमेशा मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करके डाउन साइड मूव करता है। प्रीवियस प्रीवियस लो को ब्रेक करके हमेशा डाउन साइड मूव कर रहा है। ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी दो चीजें आती है कि कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और कौन सा इनवैलिड है। तो उसके लिए भी हमें कैंडल क्लोजिंग देखना बहुत जरूरी होता है। कैंडल की कंप्लीट क्लोजिंग्स होनी चाहिए एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, तभी हम इसको प्लान कर सकते हैं ऐसे सेल के लिए। सेकंड, आप देखेंगे कि ये जो लोअर हाई पॉइंट होते हैं, ये हमेशा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सेलिंग्स के लिए। यहाँ पे हमको सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी होती है। पुल बैक के लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है और डाउन लेता है तो पुल बैक जरूर जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो पुल बैक जरूर लेगा। अगर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो मार्केट पुल बैक जरूर लेगा। तो आपको हमेशा ब्रेक पे एंट्री नहीं लेना, आपको पुल बैक पे एंट्री लेना। आपका एंट्री प्लान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए आपको मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि फीब रिट्रेसमेंट आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से होते आप देखेंगे तो मार्केट का जो एक लेवल्स होता है 0.68 टू 0.78, एक काफी अच्छा लेवल मान जाता है सेलिंग्स के लिए। तो ये फिब टूल्स आप यूज कर सकते हैं इस बियरिश स्ट्रक्चर को पुल बैक रिट्रेसमेंट के लिए पहचानने के लिए। ठीक है, मैं चार्ट पे ले जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारा बीटीसी का चार्ट 1 आवर का। इसमें मार्केट एक कम्प्लीटली एक डाउन ट्रेंड एक चैनल में मूव कर रहा है। मार्केट एक कम्प्लीटली आप देखेंगे ये एक पूरा डाउन साइड चैनल में मूव कर रहा है। तो ये ट्रेंड होता है, इसको आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है पहले, और उसके बाद ही इसमें आप अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हमको देखना है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि मार्केट जब भी, इसको चॉइस भी कहते हैं, जब भी मार्केट किसी प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लो क्रिएट करता है उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये मार्केट एक नया लो क्रिएट किया हुआ। ठीक है, मैं मार्किंग कर देता हूँ लो कि यहाँ पे लोअर हाई बनाया मार्केट, ये नया लो बनाया, ये लोअर हाई क्रिएट किया, ये लो बनाया, यहाँ पे लोअर हाई मार्केट ने क्रिएट किया, ये लो बनाया, और लोअर हाई मार्केट अभी बना चुका है। ठीक है, ये भी करंट में बीटीसी का चार्ट इस तरह से अभी मार्केट अभी इस तरह से मूव कर रहा है। यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, मार्केट ब्रेक करके रिटेस्ट करके वापस पुल बैक ले रहा है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जब भी मार्केट एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो उस सिनेरियो को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहाँ पे आपको हमेशा पुल बैक पे ही प्लान करना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने इस लो को इस हाई से इस लो को ब्रेक किया। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इस लो को ब्रेक किया एंड पुल बैक लेता है ये। ठीक है, और ये मार्केट वापस डाउन साइड आ जाता है। यहाँ पे मैं फिफ्थ टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देखो एग्जैक्ट मार्केट लगभग ये जो सपोर्ट था प्रीवियस सपोर्ट, मार्केट ने उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और मार्केट डाउन साइड आया। तो इस तरह से आप अगर मार्केट के ट्रेंड को आप पहचानेंगे तो आपको ट्रेड करना और इजी हो जाता है। ठीक है। सो ये था एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है इस वीडियो में आपको काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। कंप्लीट एक मार्केट स्ट्रक्चर था, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है, जिसमें क्या क्या ट्रेंड होता है वो हम लोगों ने देखा। इसमें एक अप ट्रेंड होता है बुलिश स्ट्रक्चर, सेकंड कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट हम लोगों ने देखा, और बियरिश स्ट्रक्चर हमने देखा डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट हमेशा 3 फेस बना के मूव करता है।
ये आपको अगर मार्केट के आप इन 3 फेज को आप अगर अच्छे तरह से समझ सकते हैं, चार्ट पे इसको बेहतर तरीके से आप अगर मार्केट की चाल को समझ पाएंगे, तो ये आपको ट्रेडिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, इजी मिलेगी। इसलिए मार्केट से हमको एक डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है या बेयरिश ट्रेंड है। दूसरा, अगर कंसोलिडेट मार्केट है तो आपको इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है। सो ये कंप्लीट है वीडियो। आप इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर मिलेगी।